हेलो दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज पे आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास के साथ मिल रहे हैं। पहली क्लास डेमो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने इसका पहला भाग बता दिया था। आज हम दूसरी क्लास के साथ मिले हैं। आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बताने वाला हूं कि इसके अंदर नंबरिंग भी हो सकती है, मतलब कि अंक भी कोड बन सकते हैं। अंक कैसे कोड बनेंगे वो आप इस भाग में पढ़ोगे, देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन को आप सुनते रहना, मैं सीधे लिख देता हूं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RUSH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RUSH रूस को 66 से लिखा जाता है, 66 से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JANU जानू को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको ये बताना होगा। अब यहाँ देखिएगा, इसके लिए आपको नंबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि RUSH को 66 से लिखते हैं, तो JANU जानू को किस प्रकार लिखेंगे। तो जानू का मतलब आप समझ सकते हो। यहाँ देखो, RUSH 66 हो गया है, तो सबसे पहले आप इसको नंबर में डालो और उसका काउंटिंग करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ देखना, R18, U21, S19 और H8, और इन सब के बीच में मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि बड़ी संख्या बढ़ी है, तो मैंने पता लगा कि यहाँ से प्लस हो सकता है। ये लीजिए, प्लस कर दिया। और इन सबको प्लस करने पे क्या होता है, आप जोड़ के देख सकते हो कि 18 और 21 कितने होते हैं। 18 और 21 होते हैं 39। कितने होते हैं? 39 होते हैं। 39 और 19 कितने होते हैं? 39 और जो 19 हैं वो होते हैं 58। कितने होते हैं? 58। 58 और 8 कितने होते हैं? 66। मतलब बिल्कुल सही योग बैठ रहा है। इन सबको जोड़ने पे क्या बनता है? 66 बनता है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने देखा कि सभी अंकों का योग करके लिखा गया है। अब यहाँ ऐसा ही करो आप। जानू है तो यहाँ देखना, अब ये लो 10 + 1 + 14 + 21, जानू के सभी अक्षरों का क्रमांक हमने लिख दिया है। अब इसको आप प्लस कीजिए। 10 और 1 11, 11 और 14 कितने होते हैं? 25, 25 और 21 कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46, 46। अर्थात हम जानू को 46 बुला सकते हैं। तो ध्यान रखना, जानू को किस कोड से बुलाओगे? 46 से। तो ध्यान रखना, अगर RUSH को 66 से लिखते हैं तब जानू को क्या बोलेंगे? 46 बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, और वो अपना जो एग्जाम्पल होगा वो होगा, यदि किसी कूटवाचन में या किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में MORE मोर को MORE मोर को 15 से लिखा जाता है, 15 से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है, उसी भाषा में कैंप CAMP कैंप को कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से मैंने कोई भी स्पेलिंग डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल चाहिए अपने को। यदि हम मोर को 15 से लिखते हैं तो कैंप को कैसे लिखेंगे। अब आपके सामने एक समस्या आ रही है कि मोर जो है उसके अक्षरों का नंबर करें तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो सबसे पहले आप उसकी नंबरिंग कीजिए, वहीं से कोई ना कोई हल निकल के आएगा ज़रूर। तो यहाँ मैंने इसकी नंबरिंग की है और मैंने लिख दिया है, जैसे मोर है, यहाँ मैंने लिखा 13, 15, 18, 5। अब आपको पता है कि अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 13 + 15 + 18 और +5, 13 और 15 कितने होते हैं? 28, 28 और 18 कितने होते हैं? 46, और 46 और 5 कितने होते हैं? 51। मतलब इसका जो योग है वो 51 बनता है, 51 बनता है। और दिया हुआ क्या है?
योग बनता है 51 और दिया हुआ है 15। तो यहाँ से देखिएगा उसने क्या किया, 51 जो आया है उसके अक्षरों का क्रम बदल के क्या लिख दिया है 15, मतलब उसको उल्टा कर दिया है, घुमा दिया है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे भी आप नंबर डालो, योग करो, जो भी आए उसको उल्टा करो, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, इसको समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा नंबर लिख देता हूँ मैं, 3 + 1 + 13 + 16। मैंने यहाँ देखा 3 और 1 4, 4 और 13 कितने होते हैं, देखो 3 और 1 4, 4 और 13 होते हैं 17, 17 और 16 कितने होते हैं 33, कितने होते हैं भाई 33। आप इसको एक बार फिर से जोड़ सकते हो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 1 2 बिल्कुल 33 ही होगा। अब हमारा आंसर भी 33 ही होगा, 33 ही होगा। कारण ये है क्योंकि देखो अगर हम इसको अपोजिट उल्टा घुमाते हैं तो ये वापस से क्या बन जाता है 33 ही बनता है। सपोज दैट इसका योग 32 होता तो हमारा आंसर क्या आता 23 आता। सपोज दैट इसका आंसर 17 होता तो हमारा क्या आता 71 आता। तो इस प्रकार से इसने अक्षरों को घुमा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल यहीं से दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने ये जो मोर लिखा है, इस मोर का मैंने 17 अगर मैं इस मोर को 15 ना लिख करके 17 लिख देता। अभी अपना प्रश्न क्या ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोर को 15 से लिखा जाता है तो कैंप को कैसे लिखेंगे 33 से लिखेंगे, क्योंकि उल्टा करने में 33 होता है। सपोज दैट ये प्रश्न ऐसे होता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MORE को 17 से लिखा जाता है तो CAMP कैंप को कैसे लिखेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आप सोचते कि इसका योग कितना आया है 51 आया है, तो 51 में उसने क्या कर दिया, इस 51 का तीसरा भाग लिख दिया, 17 × 51, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे तीसरा भाग, 33 आया है ना, तो तीसरा भाग लिख दो, क्या आंसर आता 11। अगर इसका 51 है तो इसका 33, अगर इसका 15 है तो भी इसका 33, क्योंकि 51 का उल्टा 15 होता है लेकिन 33 का उल्टा 33 ही होता है। अगर इसका मतलब 17 लिखा है तो इसका 11 होगा, क्यों 51 का तीसरा भाग 17 होता है तो 33 का तीसरा भाग भी 11 होता है। इस प्रकार से आंसर किसी भी प्रकार से प्रश्न कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं, वो क्वेश्चन हमने क्या लिया वो देखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा यदि जैम JAM, यदि जैम को हम 8 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 8, उसके बाद रेड को मैं 9 से लिख देता हूं। यदि जैम को 8 से रेड को 9 से लिखा जाता है तो उसी कूटवाचन के अंदर FAN को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैम JAM को 8 से लिखा जाता है, RED को 9 से लिखा जाता है, तो उसी कूटवाचन में या उसी सांकेतिक भाषा में FAN फैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 2 एग्जाम्पल एक साथ दिए हुए हैं, इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है। देखो 3 अक्षर हैं, कोड 1 अंक में है, 3 अक्षर है, कोड 1 अंक में है। यहाँ से देखो कि अब इनका योग तो 8 नहीं हो सकता है, फिर भी अपन एक ट्राई करके देख लेते हैं। देखो ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं, तो ऑप्शन भी अपन साथ रख देंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ देखना जैम है, तो जैम का मतलब होता है 10 + 1 + 13। J मतलब 10, A मतलब 1 और M मतलब 13। ABCD में J 10 पे आता है, A 1 पे आता है और M 13 पे आता है, सिंपल सी बात है। और इन सभी का जो टोटल है वो बनता है 10 और 1 11 और 13 24, और 24 का /3 कितना बनता है 8। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर जैम को 24 लिखा होता तो रेड का जो योग होता वही होता। यहाँ उसका तीसरा भाग लिखा हुआ है, /3 करके लिखा हुआ है, तो आगे भी आपको हर के अंदर 3 का भाग लगा करके चेक करना है। अगर इसके अंकों के योग में 3 का भाग लगाने पे 9 आ जाता है तो 100% आगे भी वही होने वाला है। तो देखिएगा
ये देखना रेड, इसका जो है वो है 18 + 5 + 4, क्योंकि आर जो होता है वो 18 पे होता है, उसके बाद ई जो है वो 5 पे है, डी जो है वो 4 पे है। अब यहाँ देखिएगा, इनको जोड़ते हैं अपन, इनको जोड़ने पे बनता है 18 और 5 23 और 4 27, और 27 में आप 3 का भाग लगा दो, कितना बनता है 9। ये लीजिए, मतलब ये नियम जो आप लगा रहे हो बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब जब 2 प्रैक्टिस में ऐसा हो गया है तो तीसरी प्रैक्टिस भी आपको इसी प्रकार करनी है, सेम रखनी है। तो यहाँ देखना फैन का मतलब F 6 A 1 और N 14, इनको जोड़ना है, और ये हो गया है 6 1 7 और 14 21, कितना हो गया है 21 हो गया है। ये देखो यहाँ देख लो, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 डिवाइड बाई 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास 2 प्रैक्टिस में ऐसा हो चुका है, तो आगे भी सेम रखना है। 3 का भाग लगा दो, क्या जाएगा 7। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसका आंसर क्या देंगे 7 देंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला पार्ट है ये, जो अपनी दूसरी क्लास चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन और रखता हूं आपके सामने। मैंने क्वेश्चन रखा, ये लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैंने क्वेश्चन रखा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी भी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को 57 से लिखते हैं, तो उसी भाषा में DOG डॉग को कैसे लिखेंगे, मतलब डॉग का कोड क्या होगा। यदि हम CAT कैट को 57 से बुलाते हैं, 57 से बुलाते हैं, तो उसी लेवल पे, उसी भाषा में, उसी के अकॉर्डिंग DOG डॉग को कैसे बुलाएंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिएगा। अब आपने अगर इसका नंबर डाला तो पता है कि नंबर इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 20 है, और अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 20 और 1 21 और 3 24 होता है। अब 24 का आधा करते हैं तो 12 होता है, 24 का डबल करते हैं तो 48 होता है, 3 गुना करते हैं तो 72 होता है। मतलब किसी भी प्रकार से 57 इसका नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसका मतलब इसका टोटल योग 24 हुआ, इसका मैंने 3 गुना किया, इसका मैंने 2 गुना किया, इसका मैंने आधा करने में तो मतलब ही नहीं है, बड़ी संख्या कैसे आएगी, तो इसका आंसर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बार आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा सोच करके देखो, यहाँ वो उल्टे अक्षर काम आते हैं। यहाँ देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है उल्टे अक्षरों का। जैसे आपको पता होना चाहिए कि C का नंबर 3 है, A का नंबर 1 है और T का नंबर 20 है। आप इनके विपरीतांश जो अक्षर हैं उनके नंबर लीजिए, उनके क्रमांक लीजिए और उनको जोड़िए एक बार। जैसे मैं बता चुका हूं कि 27 योग होना चाहिए दोनों का, तो 24 और 3 27, तो मतलब C का मतलब 24, क्योंकि कक्ष मैंने बताया था A2, एक बार फिर बोल देता हूं मैं, A to Z, बाय, कक्ष, दिलवाले, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, उसके बाद हाई मतलब GT रोड के बाद हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, PK या कोट पुतली, उसके बाद लव और मन। A to Z का मतलब A और Z अपोजिट होते हैं, बाय का मतलब BY, कक्ष का मतलब CX, और दिलवाले का मतलब DW, इवनिंग का मतलब EV, फादर अंकल का मतलब FU होता है, FU अपोजिट होते हैं, FU अपोजिट होते हैं। GT रोड का मतलब GT होता है, G और T अपोजिट होते हैं। उसके बाद हाई स्पीड का मतलब H और S होता है, इंडियन रेलवे का मतलब I और R होता है, जयपुर की क्वीन का मतलब J और Q होता है, और कोटपुतली का मतलब K और P होता है, लव का मतलब L और O होता है, और मन M और N होता है। तो वो याद रखने वाली बात है। तो देखो पता होना चाहिए, इसका उल्टा अक्षर से इससे नहीं आया तो कक्ष हो गया, तो मतलब X हो गया। X का मतलब क्या है 24, तो यहाँ 24 रखो। फिर A का मतलब A to Z मतलब Z का नंबर रखो 26, GT रोड मतलब T है तो G रखो 7, या फिर ऐसे याद रखो कि दोनों का 27 होना चाहिए, 24 3 27, 26 1 27, 7 20 27 हो रहा है ना। तो मतलब ये उल्टे अक्षरों को जोड़ना है, और इन सभी अक्षरों को जोड़ने पे आप जोड़ के देख लो सभी अक्षरों को, 24 और 26 50 और 7 57 बैठता है, बन जाता है।
मतलब विपरीत अक्षरों के क्रमांक जोड़कर भी आंसर पूछ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अब इस प्रकार इसका आंसर करना है। जैसे DOG डॉग है, तो इसके नंबर मैंने लिखे, इसके नंबर लिख दिए मैंने 4, 15, 7, लेकिन इसके नंबर ये लेने ही नहीं है, अपोजिट अक्षर के लेने हैं। तो दिल वाले याद रखो, डी का उल्टा डब्लू का मतलब क्या होता है 23, लव, ओ का उल्टा एल का मतलब होता है 12, क्या होता है, या देखो 15, 12, 27 होता है। जी का मतलब कितना होता है GT रोड, टी लिखना है 20। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ दो। 23 और 12 कितने होते हैं, 23 और 12 35, 35 और 20 कितने होते हैं 55। तो ध्यान रहे डॉग को हम किससे लिखेंगे, 55 से लिखेंगे। यहाँ से देख लो 20 और 12 32, 32 और 23 जो होते हैं वो 55 होते हैं। कितने होते हैं, 55 होते हैं। तो अगर कैट को 57 से लिखेंगे तो डॉग को 55 से लिखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि यदि किसी कूटवाचन में, अपना जो प्रश्न है वो ये है, यदि किसी कूटवाचन में COME कम को 36 से लिखा जाता है, COME कम को 36 से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी कूटवाचन में या उसी प्रक्रिया में JUNG या फिर कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग लिख दो कोई भी। जैसे मान मैंने लिख दिया JUNG लिख दिया, चलो ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जंग, JUNG ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले आप उसको छोड़ो, क्या है ये प्रश्न जो है ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको देखना होता है कि उसने किस माइंड से प्रश्न को सेट किया है। उसके माइंड को पढ़ना है, एग्जामिनर के माइंड को, कि ये कम को उसने 36 कैसे लिख दिया, इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न ट्राई करना है, वो खोजना है, और फिर वही कहाँ लगाना है, JUNG में लगाना है। तो यहाँ देखिएगा ये 3, 15, 13, 5, इन सबको जोड़ने पे होता है। यहाँ देखिए 3 और 15 18 होते हैं, 18 और 13 31, 31 और 5 कितना होता है 36। ये तो बैठा हुआ है, वैसे बैठ रहा है तो सीधा आ रहा है। यहाँ देखिए वापस से देख लेते अपन, 13 और 5 18 और 15 18 18 36, बिल्कुल वैसे सेम ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए 36 सेम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। 36 अगर सेम हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये लो 36 लिख दिया मैंने। अब इसमें आंसर हो गया है, वैसे हो गया है। अब यहाँ देखना, ये देखो ये 10, ये 21, ये 14 और ये 7। अब इसमें उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ने पे जो होगा वही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है 10 और 21, 10 और 21, तो 10 और 21 कितना हो गया है, 10 और 21 हो गया है 31, 31 और 14 45, 45 और 7 52। मतलब इसको मैं किससे लिखूँगा, 52 से लिखूँगा। किससे लिखूँगा भाई, 52। एक बार फिर से देख लो, 10 और 21 31, 31 और 14 45 और 7 52 हो गया है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए COME कम को वो 36 ना लिखे, कम को वो 36 ना लिखे, 36 के बजाय कुछ और लिख दे। जैसे मान लीजिए उसको वो ये लिख देता है, इसको ऐसे मान उल्टा कर लेते हैं अपन इसको, ये लीजिए उल्टा करने पे क्या होगा कि 12 और 24, C का 24 हो जाएगा। 12 और 24 जो होता है वो 36 हो गया है। 36 और 14 जो है वो 50, 50 और 22 72। ये लीजिए, अगर वो कम को 72 से लिख देता है, अब ये प्रश्न ही अलग हो गया है, ये प्रश्न बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल अलग, कोई वो नहीं है, पूरा चेंज हो चुका है। अगर यही प्रश्न ऐसे होता, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उल्टा हो सकता है, अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में COME कम को 72 से लिखता है तो JUNG से कैसे लिखेगा, वही नंबर डालेंगे अपन। नंबर डालने के बाद हमको पता लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ है 3, ये 15, ये 13 और ये 5, इनको जोड़ने पे तो 72 होता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उल्टा लिखो, 3 का उल्टा 24, फिर 15 का उल्टा 12, फिर 13 का उल्टा 14
और 5 का उल्टा 22। अब इनको जोड़ दो, ये लो 24 और 12 36, 24 और 12 36 होता है, सिंपल सी बात है। 36 और 14 50 और 22 कितने हो गए 72। आप इनको जोड़ के देखो कितना हो गया है, इन सबको जोड़ने पे क्या आया है 72, 72 आया है। लेकिन ये क्या है, ये जो दिए गए अक्षर हैं उनके अपोजिट अक्षरों के नंबर हैं, तो यहाँ पे भी आप उनके अपोजिट अक्षरों के नंबर लिखने हैं। मतलब जे का मतलब क्या होता है 10, यू का मतलब 21, एन का मतलब 14, जी का मतलब 7 नहीं लिखना है, 10 का मतलब 17 लिखना है, क्योंकि जयपुर की क्वीन याद रखो। 21 का मतलब आपको 21 नहीं लिखना है, उल्टा लिखना है फादर अंकल। यू का जोड़ा बनता है एफ से, तो फादर अंकल का मतलब 6। यहाँ देखो एन का मतलब इसका उल्टा लिखना है, इसका मतलब 13 होता है, और इसका मतलब होता है जीटी रोड, तो 20 होता है, ये लो 20। अगर ऐसे याद नहीं हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है अभी जयपुर की क्वीन, फादर अंकल, मन और जीटी रोड, जोड़े याद नहीं है, पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। अगर नहीं है तो मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि दोनों अक्षरों का योग 27 होता है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देख लो 10 और 17 27, 21 और 6 27, 14 और 13 27, 7 और 20 27। अब आपको ये जोड़ने हैं, ये जोड़ दो, ये लो, ये जोड़ देते हैं अपन। 17 और 6 23, 23 और 13 कितने होते हैं 36, और 36 और 20 कितने होते हैं 56। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। तो ऐसे हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला भाग है। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो अलग ही होगा, कुछ अलग ही अंदाज रखता है अपने आप में क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन। जैसे मैंने लिख दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान JAPAN, जापान को 11715 से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में INDIA, इंडिया को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ एक सिंपल सी बात ये है कि यहाँ जापान में अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 है, और इसके कोड भी 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक है। अगर इसके कोड 5 हैं, अक्षर भी 5 है, तो आपको सोचने वाली बात है कि प्लस तो नहीं हो सकता भाई। अगर इन सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो ये क्या 11,715 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। पहले नंबरिंग करो, आप इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि ये निश्चित कोडिंग भी नहीं है, फिक्स कोडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जापान में से इंडिया नहीं निकला है। कोई भी अक्षर 1-2 अक्षर मैच खाता है, बाकी तो खाता ही नहीं है, तो इसके अंदर से नहीं आया है, मतलब इसका अलग ही कोई रूल होगा। मैंने नंबर लिखे इसके, ये लो 10 1 16 1 14। अब यहाँ से एक बात समझने को और आई कि इसका 2 नंबर पे ए है 1 है, 4 नंबर पे भी 1 है, तो 2 नंबर पे देखो 1 है और 4 नंबर पे 1, मतलब ये 1 का मतलब 1 है, इस 1 का मतलब भी 1 है। तो यहाँ से एक बात तो सिंपल समझ में आ गई है मेरे को कि जो सिंगल अक्षर है उसको सेम लिखा गया है, अंक को सेम लिखा गया है। फिर यहाँ देखो 10 को भी उसने 1 लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 + 0, 1 + 0 1 है। फिर यहाँ 1 का 1 हो ही गया है। फिर उसने 16 को क्या लिखा है 7, तो देखो 1 + 6 कितना हो गया 7। फिर 1 का मतलब 1 हो गया है। फिर 14 को उसने 1 + 4 करके 5 कर दिया। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो अक्षर है और उसका क्रमांक सिंगल डिजिट में आता है तो वो डिजिट ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन अगर उसका डबल डिजिट होता है तो उनको दोनों को जोड़ करके लिखा गया है। जैसे मान लो 10 का मतलब 1 + 0 1 होता है, 16 का मतलब 1 + 6 7 होता है, 14 का मतलब 1 + 4 5 होता है। तो यहाँ रखो, यहाँ रखते हैं नंबर। यहाँ मैंने लिखा 9 14 4 9 1। तो यहाँ देखना 9 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ 9 लिख दो। फिर ये डबल है तो इस डबल को प्लस करो, 1 और 4 5 करो। फिर ये 4 है 4 करो, फिर 9 है, फिर 1 है। तो इंडिया को 95,491 से लिखेंगे, 95,491 मतलब 95491 से लिखेंगे यदि जापान को 11715 से लिखा जाता है तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या अगर आ जाती है तो आप बिल्कुल उसका डिस्कशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नई क्लास के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।